Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. My name is Ishika and I welcome you all to my channel. So guys, today is 3rd of February and today is my pre-board 2 PTM. And guys, literally ना आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा साफ था. It was all clear. And तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपने स्कूल फॉर माई रिजल्ट कलेक्शन. ओके गाइज, सो फाइनली टुडे इज़ द डे जिस दिन मेरा प्री-बोर्ड 2 का रिजल्ट आएगा. वैसे तो मैंने सारे मार्क्स देख ही चुके हैं बट आज मैं फाइनली उसको लेके आऊँगी. लाइक मेरा जो रिपोर्ट कार्ड है उसको लेके आऊँगी. एंड ऑल्सो टुडे विल बी गेटिंग आर स्ट्रीम एलोकेशन फॉर्म, तो वो भी आज हमें मिलने वाला है. सो गाइज, टुडे फाइनली आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज आप लोग मुझे कितने दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ बना दो एक प्री-बोर्ड 2 रिजल्ट वाली वीडियो कि आपके कितने मार्क्स आए हैं. सो गाइज, हियर इट इज़ फाइनली. एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने क्योंकि एक छोटा सा जूस ब्रेक लिया था आफ्टर रीचिंग स्कूल. Hey guys, so right now I'm back from my school and it's the time to reveal my results. So guys, literally काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स है इस चीज़ पे कि आप अपना प्री-बोर्ड 2 का रिजल्ट रिवील करो. So guys, finally your wait is over and here is a video. So guys, अगर मैं कंपेयर करूँ प्री-बोर्ड 1 के मार्क्स से इन प्री-बोर्ड 2 के मार्क्स को, तो अगर आपने मेरी प्री-बोर्ड 1 का रिजल्ट वाला वीडियो देखा होगा सो यू गॉट टू नो कि हाउ मच डिसअपॉइंटेड आई वॉज विद दोज रिजल्ट. क्योंकि अगर मैं आपको सीरियसली बताऊँ तो मेरे सब में हिंदी को छोड़ के सब में 70 से कम आए थे इन माई प्री-बोर्ड 1 एंड जबकि मैंने एक्सपेक्ट किया था 70 से ऊपर. लेकिन बहुत ज़्यादा गलती हुई थी हर एक सब्जेक्ट में, इवन इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, सब में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई थी जिसकी वजह से मेरे 70 से कम बने थे हर एक सब्जेक्ट में. एंड इसलिए आई वाज क्वाइट डिसअपॉइंटेड विद दोज मार्क्स. बट मैंने सोचा कि अभी प्री-बोर्ड 1 में कम आ गए हैं, इट्स ओके. अब मेरे को प्री-बोर्ड 2 में ना इन मार्क्स को इम्प्रूव करना है. सो मैंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव तो किया है बट अभी भी मैं पूरी फुली सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाइक बेसिकली साइंस में अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स मैंने की हैं एंड जो कि मुझे इम्प्रूव करनी है बिफोर दिस बोर्ड एग्जाम. क्योंकि आपको पता है बहुत ही कम बचे हैं, लाइक 10 to 15 डेज ये हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए बचे हैं. सो आई हैव टू प्रिपेयर वेल एंड मुझे ये सारी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है एंड इन पे वर्क करना है. सो देखो गाइस, प्री-बोर्ड 2 की आंसर शीट्स को हमें घर ले जाने के लिए बोला गया था. एक प्री-बोर्ड 1 चला गया, हाफ ईयरली चला गया, लेकिन उनकी आंसर शीट्स हमें नहीं दी. बट प्री-बोर्ड 2 की आंसर शीट्स हमें दी हैं एंड अभी मेरे पास वो है. बट बेसिकली आई एम नॉट गोना शो यू ऑल माई आंसर शीट्स, लेकिन मैं अपने सामने इसलिए रखी है क्योंकि मेरे को आपको हर एक मिस्टेक बतानी है जो कि मैंने की है. एंड आई जस्ट डोंट वांट कि आप भी वो मिस्टेक करो, इसलिए आप उस मिस्टेक्स को अवॉइड कर सको. इसलिए मैंने अपने आगे मेरी आंसर शीट्स रखी है ताकि मैं आपको हर एक मिस्टेक बता सकूँ जो मैंने की है या फिर मेरी मैम ने जो रेड मार्क किया है या फिर कुछ भी लिखा है या फिर मुझे जो भी चीज़ें बताई हैं. आई एम गोना टेल यू ऑल ईच एंड एवरीथिंग. सो आई गेस गाइस, विदाउट एनी फर्दर गो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू गिव यू ऑल अ क्विक डिस्क्लेमर. तो सबसे पहले गाइस, अगर आपको कोई भी अननेसेसरी साउंड आती है बाहर तो उसको इग्नोर करना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है बाहर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नोर ऑल द अननेसेसरी साउंड्स. एंड सेकेंडली गाइज, ये जो मेरे मार्क्स आए हैं एंड दीज आर विदाउट द ट्यूशन. मैं कोई भी ट्यूशन नहीं चाहती थी एंड ना ही मैंने कोई ऑनलाइन बैच ले रखा था. आई जस्ट स्टडी फ्रॉम यूट्यूब. अब देखो इस टाइम पे तो सारे ऑनलाइन ही पढ़ते हैं बट आई स्टडी जस्ट फ्रॉम यूट्यूब. मैंने कोई भी ना तो ऑनलाइन बैच लिया था एंड ना ही मैं कोई ट्यूशन जाती थी बिकॉज आई प्रेफर सेल्फ स्टडी ओवर ऑल द ट्यूशंस एंड ऑल द कोचिंग्स. तो ये गाइज, ये सारे मार्क्स मेरे सेल्फ स्टडी के बेस्ड पर हैं. एंड थर्ड चीज़ गाइज, मैं अपना यूट्यूब भी साथ साथ मैनेज करी थी अलॉन्ग विद माई एग्जाम्स. अब देखो गाइज, ये आपके ऊपर है बट स्टिल आई एम टेलिंग यू ऑल कि आप ये मत सोचना कि मैंने कम मार्क्स का रीज़न मैं यूट्यूब को बता रही हूँ एंड आई एम यूजिंग यूट्यूब एज एन एक्सक्यूज़. ये गाइज मेरा आपका ओपिनियन है, आप कुछ भी सोच सकते हो. बस मेरा काम था आपको बताना कि मैं आपको बता दूँ कि मैं यूट्यूब भी साथ साथ मैनेज कर रही थी अपने एग्जाम और स्टडीज़ के साथ साथ. तो अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या सोचो कि मैं यूट्यूब को एज एन एक्सक्यूज़ यूज़ कर रही हूँ कि मेरे मार्क्स कम आए हैं तो मैंने यूट्यूब भी तो चलाया ही है ना. इसलिए आपको जो भी सोचना है आप सोच सकते हो बट मेरा काम था आपको बताना, मैंने बता दिया है. नाउ गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड विद माय रिजल्ट. तो देखो सबसे पहले तो मेरे पास है मेरा रिपोर्ट कार्ड. ये रिपोर्ट कार्ड मैं आपकी इसकी पिक जो है आपको स्क्रीन पे दिखाती रहूँगी हर एक सब्जेक्ट की कि मेरे हर एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं ताकि आप लोग देख सको एंड आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि मैं सच ही बोल रही हूँ. एंड यहाँ पे मेरे पास मेरी आंसर शीट्स भी रखी हैं ताकि आपको मैं हर एक मिस्टेक बता सकूँ. सो गाइज, आई गेस हर एक चीज़ अब क्लियर हो चुकी है. सब बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं विद माई रिजल्ट डिस्कशन. तो गाइज, अगर मैं बात करूँ विद माई फर्स्ट एग्जाम जो कि मैं सबसे गंदे जिसमें मार्क्स आए अगर मैं कहूँ तो साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेरे 70 से कम आए हैं. बाकी सारे सब्जेक्ट में आई हैड स्कोर्ड क्वाइट गुड बट साइंस वॉज अ बिट ऑफ डिसअपॉइंटिंग. आई डोंट नो. देखो मेरा एग्जाम हुआ था बट जब मैं घर आई थी एग्जाम देने के बाद तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी. पता नहीं यार, बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले थे मेरे इसके अंदर. मैंने सोचा था कि सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, मेरे को सब कुछ आता था, एमसीक्यूज आते थे. एंड जब मैंने एमसीक्यूज के आंसर्स चेक किए थे गूगल पे या फिर यूट्यूब पे जब देखा था मैंने तो दे वर करेक्ट. बट आई डोंट नो, जब मैंने अपनी आंसर शीट को देखा ना क्लास में जब मैम ने दिखाई सो आई वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटेड कि इतने कम मार्क्स कैसे आ गए. ना सस्पेंस खोल देती हूँ, बता देती हूँ मेरे कितने आए हैं. सो गाइज, मेरे साइंस के अंदर आए हैं 61.5. Yes guys, these are quite disappointing. अगर मैं आपको ब्रेक करके बताऊं, अब देखो केमिस्ट्री था हमारा 27 मार्क्स का तो 20 आए हैं केमिस्ट्री के अंदर,
28 था हमारा बायो का, 23 आए हैं मेरे बायो के अंदर, एंड 25 का था फिजिक्स, एंड 18.5 आए हैं फिजिक्स के अंदर। बायो मेरी ओके है, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री काफी ज्यादा कम आई है। अब मैं एक एक करके आपको बताऊंगी मेरे मार्क्स कहाँ कहाँ कटे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले गाइस आधे मार्क्स मेरे कटे हैं, आधे तो नहीं बट 3-4 मार्क्स मेरे कटे हैं इन द सेक्शन ए, एमसीक्यूज वाला सेक्शन। एंड उसके बाद सेक्शन बी अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन बी में जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें मैंने इक्वेशंस बैलेंस नहीं की थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट मिस्टेक दैट यू डोंट हैव टू डू इन योर बोर्ड एग्जाम इज दैट बैलेंस ईच एंड एवरी केमिस्ट्री इक्वेशन। सेकेंड थिंग अगर मैं बात करूँ तो बायो तो मेरा अच्छा गया था, बस केमिस्ट्री में जो था मैंने, देखो अगर आपकी जो कोई भी इक्वेशन होती है सबसे पहला काम होता है आपका बैलेंस करना, तो बैलेंस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड जो चीज आपको करनी है, एक बार पिक लगा दूंगी ताकि आप और क्लियरली समझ सको मैं बोल क्या रही हूँ एक्चुअली। ओके, सबसे पहला काम हो गया आपका बैलेंस करना। सेकंड आपको एक जो चीज करनी है वो है, देखो अगर कोई भी अपनी चीज लिखी है उसके साइड में हम जो लिखते हैं ना ब्रैकेट में, इज इट एक्वस, इज इट गैस, इज इट लिक्विड, तो वो भी आपको लिखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो मत लिखना, लेकिन गलत मत लिखना, क्योंकि मैंने गलत लिखा था उसकी वजह से मेरे 2 में से 1.5 मार्क्स आए थे। लाइक मैंने लिख दिया था एक्वस जबकि वो था प्रेसिपिटेट, तो उसी वजह से मेरा पूरे आधा मार्क्स कट हो गया था। अगर आपको नहीं ध्यान में आ रहा है तो मत लिखो, बट गलत मत लिखना। ओके ओके गाइस, इफ आई मूव टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग, अगली चीज मेरी क्या गलत हुई है, लेट मी सी। ओके गाइस, इसमें अभी तक तो सारा की सारा वो ही है बैलेंस इक्वेशंस वाला। ओके, अब अगर मैं बात करूँ एक फिजिक्स का क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, वो क्वेश्चन को एक बार मैं जो क्वेश्चन पेपर से पिक लेके एक बार स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप एक बार उस क्वेश्चन को रीड आउट कर सके हो। पता नहीं गाइस मैंने इस क्वेश्चन को कैसे गलत कर दिया, आई डोंट नो, पता नहीं गलत हो गया तो हो गया। एक बार उस क्वेश्चन को आप लोग भी रीड कर लेना, मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है। ओके गाइस, इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, तो केमिस्ट्री का जो पार्ट होता है इथेनॉल इथीन वाला, लास्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज वाला पार्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाले चैप्टर से उससे 5 मार्क्स क्वेश्चन पक्का ही आता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आए, चाहे वो कंबशन रिएक्शन को लेके आए या फिर एडिशन रिएक्शन को लेके आए या फिर इथेनॉल या फिर इथेनॉइक एसिड की प्रॉपर्टीज लेके आए। बट दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, तो आपको इसको अच्छे से क्लियर करके जाना है। मैंने इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड की जो प्रॉपर्टीज थी वो काफी अच्छे से लर्न की थी, बट आई डोंट नो कि मैंने कंबशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन को इतना ज्यादा फोकसली नहीं पढ़ा था। मुझे लगा नहीं आएंगे 5 मार्कर्स में, बट ये आ गया था। सो मैं कंफ्यूज काफी ज्यादा हो गई थी इस वाले पार्ट में, तो मेरे मार्क्स इसमें कट हो गए थे। सो आपको ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कार्बन एंड कंपाउंड वाले चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, उसको अच्छे से करके जाना है। ओके गाइस, नेक्स्ट है फिजिक्स का क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर का। आई डोंट नो गाइस, इलेक्ट्रिसिटी मुझे काफी ज्यादा हार्ड लगता है, उसमें इतने अजीब से फॉर्मूले हैं भाई, फॉर्मूले तो लर्न हो जाते हैं बट आई डोंट नो मैं उनको अप्लाई नहीं कर पाती हूँ। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट यस। उसके बाद गाइस सेक्शन ई में मेरा काफी ज्यादा मिस्टेक्स हुई थी, हर एक क्वेश्चन में हुई थी, एंड सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे कटे थे फिजिक्स वाले क्वेश्चन में। फिजिक्स वाला क्वेश्चन अगेन इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ही था। सो गाइस ये था मेरे उसके साइंस के मार्क्स, एंड मैं आपको बता दें कि मैंने साइंस में क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं, एंड आई होप इट इज क्लियर। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट एग्जाम की, दैट इज मैथ्स, तो अगर मैं आप सबसे पहले क्लियर कर देती हूँ, आई हैव बेसिक मैथ्स, क्योंकि मेरे को 11th में जाके पीसीबी लेनी है, तो मेरे को मैथ्स नहीं परस्यू करना है आगे, इसलिए मैंने बेसिक ली है। अगर आपको कोई भी इस चीज़ में डाउट हो तो मैंने बता दिया कि मैंने स्टैंडर्ड क्यों नहीं लिया। ओके, तो अगर मैं चलूँ मैथ्स के एग्जाम की तरफ, तो मैथ्स में मेरे आए हैं 71 आउट ऑफ 80, एंड इसकी मिस्टेक्स की मैं क्या ही बात करूं बताओ। इसमें मेरे 3-4 मार्क्स कटे हैं एमसीक्यूज में, एंड बाकी जो कटे हैं मेरे क्वेश्चंस में कटे हैं। अब इसमें कोई चीज़ तो है नहीं जो कि मैं आपको बताऊं, अब मैथ्स में तो आपको पता ही है किस चीज़ में कटते हैं। एक चीज़ मेरे को आपको बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला जो चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला, उसके जो अंदर हमारे क्वेश्चन आते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया होता है एंड हमें उसके जीरोस बताने होते हैं, राइट, या फिर हमें जीरोस दिए होते हैं एंड वी हैव टू फाइंड दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उस टाइप का इक्वेशन था, उसमें मेरे को अगेन 2.5 मिले आउट ऑफ 3। प्री बोर्ड 1 में भी मैंने यही मिस्टेक की थी, एंड प्री बोर्ड 2 में भी अगेन आई हैव डन द सेम मिस्टेक कि लास्ट में जो हमारी इक्वेशन बनती है ना, बेसिकली हाँ, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाली इक्वेशन बनती है जो कि हमें फाइंड करनी होती है, उसमें के हमें लगाना होता है, के एंड ब्रैकेट के अंदर हमें वो इक्वेशन लगानी होती है, एंड के इज आर कांस्टेंट। तो प्री बोर्ड 1 में भी मैंने इक्वेशन के साथ के कांस्टेंट नहीं लगाया था, आधे मार्क्स कट गए थे, एंड सेम इस वाले एग्जाम में भी मेरे के नहीं लगाया था कांस्टेंट वाला, एंड इसमें भी मेरे आधे मार्क्स कट हो गए। ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखना। और बाकी क्वेश्चन तो आपको पता ही है क्या कि इसमें कोई मिस्टेक होएगी, कैलकुलेशन मिस्टेक ही है बाकी सारी, और ऐसी कोई मिस्टेक नहीं है जो कि आपको बतानी हो, बट जस्ट फोकस ऑन योर कैलकुलेशंस गाइस। एंड जब भी आप सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो तो ट्राई करो कैलकुलेटर ना यूज करके खुद कैलकुलेट करने का, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, इफ आई मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट एग्जाम इज ऑफ इंग्लिश। इसमें मैंने काफी अच्छा स्कोर किया है, इट इज 75.5, सो दीज मार्क्स आर क्वाइट गुड। नाउ लेट मी टेल यू ऑल माय मिस्टेक्स। तो अगर दोनों को अगर मैं मिलाऊं, कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रही हूँ मैं, सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाली बात कर रही हूँ, तो टोटल अगर मैं मिलाऊं 20 मार्क्स का होता है, तो मेरे इसमें आए हैं 19।
19 ईयर्स। तो दीज आर क्वाइट गुड। मेरा कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट काफ़ी अच्छा था, 1 मार्क्स ही कटा था। एंड सबसे ज़्यादा मेरे मार्क्स कट हुए हैं ग्रामर पोर्शन में। तो मेरे को ये पता चला है कि मेरे को ग्रामर पोर्शन की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। एंड अगर आपके भी ग्रामर में ज़्यादा मार्क्स कट होते हैं, सो यू कैन प्रैक्टिस योर ग्रामर पोर्शन। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट चीज़ की, तो लेटर राइटिंग आई हैड गॉट फुल मार्क्स एंड एनालिटिकल पैराग्राफ में मेरा हाफ मार्क्स कट हुआ है। दीज आर, पता नहीं मेरे मैम ने क्या बताया था इस चीज़ में कि मेरे क्यों कट हुआ है। मैम को कुछ नहीं अच्छा लगा होगा, आई डोंट नो। बट मेरा पूरा पैराग्राफ तो बिल्कुल अच्छे से मैंने लिखा था, प्रेजेंट भी अच्छे से किया था। बट आई डोंट नो व्हाट इज द मिस्टेक, मैम को क्या कमी लगी। मैम ने ठीक से बताया भी नहीं, एक्चुअली एक्सप्लेन भी नहीं किया कि मेरी मिस्टेक क्या है। मैम ने बोला ये है, मेरे को समझ भी नहीं आया कि बोल क्या रही है मैम। ओके, उसके बाद बाकी सब तो मेरा बिल्कुल बिल्कुल ही ठीक है। एंड कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ नहीं है जो कि मैं आपको बताऊं कि आप मिस्टेक ना करो। बस ग्रामर पोर्शन में अच्छे से ध्यान देना। एंड अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, उसमें ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। इसका बेटर सोल्यूशन है सैम्पल पेपर सॉल्व करना। अब मैं इंग्लिश का ना ग्रामर पोर्शन का बहुत ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाली हूँ, बिकॉज इसमें मेरे मार्क्स हमेशा कटते हैं। सो आई हैव टू लाइक वर्क ऑन दिस थिंग। Okay guys, now moving toward the next thing, that is हिंदी एग्जाम। हिंदी में मेरे आए हैं 74 आउट ऑफ 80। अगेन पिछली बार भी इतने आए थे, पिछली बार आए गए 73 आए थे, तो आपके पास 74 आए हैं। मिस्टेक्स कहाँ हुई हैं, देखो मेरा राइटिंग पार्ट बहुत ही अच्छा है। राइटिंग पार्ट में हर एक चीज़ में मेरे फुल आए हैं एंड क्वेश्चन आंसर हर एक चीज़ में फुल आए हैं। ज़्यादातर मेरे मार्क्स जो कटे हैं वो है एमसीक्यूज में। ग्रामर वाले पोर्शन में बिल्कुल भी नहीं कटा है। एंड अपठित गद्यांश में कटे हैं 3-4 मार्क्स। एंड उसके बाद जो हमारे चैप्टर रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं उसमें कटे हैं। तो ये मिस्टेक्स मैंने आपको बता दिए हैं क्या, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है इस लैंग्वेज सब्जेक्ट में, तो कि आप किस में वीक हो। अब कई जो बच्चे होते हैं वो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह में ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो वो हर एक चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। बट कई बच्चे जो होते हैं वो राइटिंग पोर्शन में वीक होते हैं। तो वो सब में अलग अलग डिपेंड करता है कि वो इन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में किस जगह पे वीक है, तो उनको उसी पे वर्क करना पड़ेगा। एंड बेस्ट सोल्यूशन सब यही कहते हैं, सैम्पल पर सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो उन टाइप के क्वेश्चन को जिसमें आप वीक हो, सो आप वही कर सकते हो। ओके गाइस, इफ आई टॉक अबाउट माई लास्ट सेकेंड सब्जेक्ट, दैट इज सोशल साइंस। यही सब्जेक्ट है जिसमें मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं। ओके गाइस, मैं आपको ये नहीं बताया कि हाउ मच लाइक कौन से नंबर पे हूँ मैं क्लास में। देखो हिंदी में ना मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, आई गेस। यस, हिंदी में मेरे सबसे हाईएस्ट है। एंड अगर मैं बात करूँ इंग्लिश में, तो इंग्लिश में भी मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स है। सेकंड हाईएस्ट आई गेस 73.5 ऐसा कुछ है। बट यस, इंग्लिश में मेरे फर्स्ट हाईएस्ट है। हिंदी में मेरा सेकंड या फिर फर्स्ट हाईएस्ट ही हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स में बेसिक में मेरे फर्स्ट है। अगर आप स्टैंडर्ड और बेसिक को मिलाओगे तो सेकंड है। एंड अगर मैं बात करूँ साइंस की, साइंस में आई गेस आई एम ऑन 4th और 5th। यस, अगर मैं बात करूँ सोशल साइंस की, ओके, सोशल साइंस में आई एम ऑन द वेरी फर्स्ट, क्योंकि मार्क्स ही मेरे इतने अच्छे आए हैं इसमें। पता नहीं गाइस, मेरे को सोशल साइंस जो था, मैंने आपको कितनी बार बताया हुआ कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है सब्जेक्ट, बट स्टिल मेरे इसमें इतने अच्छे आ गए, जबकि मेरे को जो सब्जेक्ट पसंद है उसमें मेरे काफ़ी कम हो जाते हैं। आई हैव गॉट 79 आउट ऑफ 80। These are quite good marks and मेरी टीचर भी ना काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। लाइक मेरी जो जियोग्राफी की टीचर है, शी लव्स मी टू मच। एंड उनके लिए ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स थे। लाइक जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाती, मैं क्या बोल रही हूँ, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाती है, तो उनके पार्ट में आई स्कोर्ड फुल मार्क्स 40 आउट ऑफ 40। हिस्ट्री सिविक्स में आई गॉट 39 आउट ऑफ 40। सो बेसिकली यस, मेरे जियोग्राफी वाले टीचर ना काफ़ी ज़्यादा प्राउड मोमेंट, लाइक उनके लिए इतना ज़्यादा खुश हो रही थी कि मेरे 40 आउट ऑफ 40 आए हैं। बट व्हेन शी गॉट टू नो कि मेरा 1 मार्क्स कटा है, टोटल में से 79 आए हैं, सो शी वाज लाइक 1 मार्क्स कहाँ कट गया। आई वाज लाइक आई डोंट नो मैम, मैंने अपनी शीट तो देखी नहीं है। तो ये वाली शीट ना सोशल साइंस वाली मेरे को है ना एग्जाम लाइक पीटीएम के दिन ही देखने को मिली थी, तो मैं आपको बता देती हूँ मेरे कहाँ कटे थे। सो लेट मी ओपन दैट। ओके, सो इट वाज 5 मार्कर्स क्वेश्चन एंड उसमें वो क्वेश्चन जो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, यू ऑल कैन चेक इट आउट। तो उसमें ना मैंने एक्ट का नाम मेंशन नहीं किया था। आई डोंट नो कि मुझे ये भी करना था, बट मैंने काफ़ी ज़्यादा लंबा तो पैराग्राफ लिख दिया था एंड आई गॉट 4 मार्क्स इन दैट। एंड मैम ने उसमें लिखा था विच एक्ट, तो बेसिकली एक्ट मेंशन करना था, उसकी वजह से मैम ने मेरा 1 मार्क्स कट कर लिया। तो येस, आई गॉट 79 आउट ऑफ 80 इन माई सोशल साइंस सब्जेक्ट। नाउ इफ आई मूव टुवर्ड्स माई नेक्स्ट सब्जेक्ट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, दिस इज द लास्ट वन। इसमें आई गॉट 50 आउट ऑफ 15। दीज आर क्वाइट गुड। मैं कितनी खुश हो रही थी मुझे पता नहीं भाई। मेरे को एक क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा डाउट था कि ये मेरा गलत हो सकता है, मेरे को नहीं आ रहा कैस्केडिंग स्टाइल शेड्स। अगर आपने मेरी प्रिपरेशन वाली वीडियो देखी होगी, इसमें आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा एक क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा था एंड इसलिए मैं सोचा था कि मेरे 48-49 आएंगे, बट आई गॉट 50। आई डोंट नो हाउ यार, लेकिन छोड़ो यार, आगे तो आ गए, बस 50 आ गए। ओके, सो ये थे मेरे सारे सब्जेक्ट्स के मार्क एंड मैंने आपको बता दिया कि मेरी कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं एंड आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
एंड गाइज आई होप कि यू ऑल विल बी नॉट जजिंग मी ऑन माई मार्क्स, क्योंकि देखो मैं यूट्यूब तो मैनेज कर ही नहीं थी एंड आई एम नॉट टेकिंग यूट्यूब एज एन एक्सक्यूज फॉर एनी ऑफ द ईज मार्क्स। लाइक अगर मेरे साइंस में कम आए हैं तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने यूट्यूब भी मैनेज किया तो मेरी साइंस में कम आ गए तो यूट्यूब की वजह से आए हैं, या फिर मैं यूट्यूब भी मैनेज कर रही थी इसलिए कम आए हैं। आई डोंट नो, मैं इसमें चीज़ में ये नहीं करती कि हाँ यूट्यूब की वजह से मेरे कम आए नो, बट मैंने प्रिपरेशन तो पूरी अच्छे से की थी, ये मैं आपको कह रही हूँ। बट आई गेस मेरी फिजिक्स काफ़ी वीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर बेसिकली, जिसकी वजह से मेरे साइंस में मार्क्स काफ़ी कम हो गए थे एंड केमिस्ट्री में बैलेंस नहीं की थी क्वेश्चन, इसलिए हर एक क्वेश्चन में थोड़े से मार्क्स कट गए थे। सो दीज वर माई ओवरऑल मार्क्स एंड माई ओवरऑल मिस्टेक्स एंड आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सो गाइस दिस वाज फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप you all enjoyed it a lot. I will meet you all in my next video. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग. वी हैव टू रॉक आवर बोर्ड्स एंड काफी कम दिन बचे हैं तो जाओ पढ़ लो. बाय बाय.